जयति जिनो धृति धनुषा मिषुमाला भवति योगी योधानां यद्वा करुणामय्यपि मोहरिपु प्रहतये तीक्ष्णा। पद्मनंदी पंचविंशति का तीसरा प्रकरण अनित्य पंचाशत, इसके 5 श्लोक अपन देख चुके हैं। अनित्य जो संसार, शरीर और भोगों की अनित्यता है, उस संबंध में यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी महाराज ने तरह तरह के उदाहरण देकर के समझाया है कि यह जीव मोह के वशीभूत होकर के ये जो चीजें हैं, क्षणभंगुर हैं, शरीर आदि, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि, इनको अपना मानता है और उसके साथ ही स्थायी मानता है। और जब इनका वियोग होता है तो वह शोकाकुल हो जाता है। और इन चीजों को देखते हुए आचार्य महाराज तरह तरह से उसको समझाते हैं। पहले अभी तीसरे नंबर श्लोक में एक झोपड़ी के उदाहरण के माध्यम से शरीर को समझाया था। अब अपन 6वां नंबर श्लोक देख रहे हैं, उच्चारण करते हैं। दुर्वारार्जित कर्म कारणवसा दिष्टे प्रणष्टे नरे यच्छोकं कुरुते तदत्र नितरा मुनमत्तलीलायितं यस्मात् तत्र कृतेन सिद्ध्यति किमप्येतत्परं जायते नश्यत्येव नरस्य मूढमनसो धर्मार्थकामादया। अर्थ है, पूर्वोपार्जित दुर्निवार कर्म के उदयवश किसी इष्ट मनुष्य का मरण होने पर जो यहाँ शोक किया जाता है, वह अतिशय पागल मनुष्य की चेष्टा के समान है। कारण कि उस शोक के करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे केवल यह होता है कि उस मूढ़ बुद्धि मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ आदि ही नष्ट होते हैं। क्या मतलब हुआ कि किसी का मरण हो जाता है। पूर्वोपार्जित कर्म यह दुर्निवार है, मतलब जो कर्म है उसका फल तो भोगना है। तो आयु कर्म का नाश हुआ या किसी कारण से मरण हुआ, तो मरण होने पर जो शोक करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी चेष्टा आचार्य कहते हैं अतिशय पागल मनुष्य की चेष्टा के समान है। जैसे बहुत ज्यादा कोई पागल हो तो पागल जैसी चेष्टा है यह। क्यों? कारण है कि उस शोक के करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। जैसे पागल व्यक्ति कोई भी हरकत करता है, उससे उसको कोई फल थोड़ी मिलता है, उसकी चेष्टा सारी निष्फल है। इसी प्रकार ये पागल व्यक्ति की चेष्टा की तरह है, रोना गाना, शोक मनाना। क्यों? क्योंकि मरण अवश्यम भावी है। शरीर का संयोग होता है तो वियोग उसी दिन निश्चित है जब संयोग हुआ है। इसलिए शोक करने पर कुछ भी सिद्ध होता नहीं है, बल्कि उससे यह होता है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ आदि ही नष्ट होते हैं। ये अपन देखते हैं, जब कोई शोकाकुल हो जाता है तो उसका सबसे पहले धर्म छूटता है, अर्थ यानी वह व्यापार धंधे बंद हो जाते हैं, काम पुरुषार्थ भोग आदि जो है ये पुरुषार्थ ही उसके छूटते हैं। कोई फायदा जाने वाला लौट के आता नहीं है। और यह व्यक्ति जिस तरीके से शोक करता है, आचार्य कहते हैं उसकी यह चेष्टा पागल मनुष्य की चेष्टा के समान है। अतिशय पागल मतलब बहुत ज्यादा पागल जैसे हो जाए व्यक्ति, और फिर वह निरर्थक चेष्टा करता है जिससे कोई फल नहीं मिलने वाला। इसी प्रकार यहाँ इस व्यक्ति की चेष्टा है, वह चेष्टा कर रहा है, शोक बना रहा है, लेकिन क्या हुआ उससे? उसका धर्म छूट गया, अर्थ छूट गया, भोग छूट गए और खुद की हानि कर रहा है। जैसे पागल व्यक्ति अपने हानि करता है, ऐसे ही यह व्यक्ति भी जो इस शरीर की अनित्यता को नहीं समझ पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रकरण अनित्य पंचाशत है कि अनित्यता समझो, शरीर अनित्य है, वो तो छूटना ही था। तो जब छूट गया, ये सत्य है, तो सत्य को स्वीकार करो। नहीं करेंगे तो मोह व शोक के कारण अपने धर्म, अर्थ, काम जो पुरुषार्थ हैं ये ही छूटेंगे, फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। इस प्रकार से आचार्य कहते हैं जब यह कर्माधीन है शरीर,
जितना कर्म है तब तक शरीर की स्थिति है, उसके बाद ये छूटना तय है। तो बुद्धिमान मनुष्य को उसमें शोक नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरीर में तन्ननु सर्वदेहिनां स्वकालमासाद्य निजेपि संस्थिते करोति कः शोकमतः प्रबुद्धि। अर्थ है, जिस प्रकार सूर्य का उदय अस्त होने के लिए होता है, उसी प्रकार निश्चय से समस्त प्राणियों का यह शरीर भी नष्ट होने के लिए ही उत्पन्न होता है। फिर काल को पाकर अपने किसी बंधु आदि का मरण होने पर कौन सा बुद्धिमान पुरुष के लिए शोक करता है, अर्थात उसके लिए कोई भी बुद्धिमान शोक नहीं करता। क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण यहाँ पे सूर्य का दिया गया कि सूर्य का उदय होना ही, जिस समय सूर्य का उदय हुआ वहीं पर निश्चित हो गया कि इसका शाम अस्त होगा। अभी सुबह हुई है, उदय हुआ है, शाम को अस्त होना भी निश्चित है। तो उदय के साथ ही अस्त निश्चित है। इसी प्रकार जो शरीर है, वह शरीर भी क्या है कि प्राणियों का शरीर नष्ट होने के लिए उत्पन्न होता है। शरीर आया है, ये मान लो कि ये नष्ट होना ही, शरीर की उत्पत्ति के साथ ही नष्ट होना निश्चित है। जब ये निश्चित है तो फिर काल पाकर अपने किसी बंधु आदि का मरण होने पर कौन सा बुद्धिमान पुरुष उसके लिए शोक करेगा? जो चीज निश्चित है उसके लिए कौन शोक करेगा? तो ऐसी स्थिति में कोई भी बुद्धिमान शोक नहीं करता है। अब यहाँ शर्त क्या डाल दी? जो बुद्धिमान होगा वो शोक नहीं करेगा, यानी शोक करने वाले बुद्धिमान। बुद्धिमानी क्या है? सत्य को स्वीकार करना, यही तो बुद्धिमानी है। और सत्य क्या है? शरीर नाशवान है। जैसे समझदारी क्या? सूर्य उदय होगा, उसी के साथ अस्त होना निश्चित है, इतने घंटे बाद अस्त होगा। इसी प्रकार शरीर आया है और ये एक दिन नाशवान है। तो ऐसी बुद्धिमानी जिसके पास है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति उस शरीर के छूटने पर दूसरे के अथवा स्वयं के, चाहे दूसरे का शरीर छूटे चाहे स्वयं का, वह शोक नहीं कर सकता है। तो अब अपन को देखना है हम बुद्धिमान हैं या बुद्धू हैं। यदि बुद्धिमान है तो किसी के मरण होने पर या स्वयं का मरण आने पर शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। अगला श्लोक है 8वें नंबर का श्लोक, भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति नूनं पत्राणि पुष्पाणि फलानि यद्वत् कुलेषु तद्वत् पुरुषः किमत्र हर्षेण शोकेन च सन्मतीनाम्। अर्थ है, जिस प्रकार वृक्षों में पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं और समय अनुसार निश्चय से गिरते भी हैं, उसी प्रकार कुलों, कुटुंब जो पुरुष उत्पन्न होते हैं वे मरते भी हैं। फिर बुद्धिमान मनुष्यों को उनकी उत्पन्न होने पर हर्ष और मरने पर शोक क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा? पेड़ है, वृक्षों में पत्र, पत्ते आए, फूल आए और फल आए, वे समय अनुसार निश्चित रूप से गिरते भी हैं। पेड़ में पुष्प, पत्र, फल जो भी आया है, कितनी देर रहेगा एक पत्ता पेड़ पर, कितनी देर फूल रहेगा, कितनी देर फल रहेगा, वह गिरने वाला है, पकेगा और गिरेगा। इसी प्रकार से जो कुटुंब लोग हैं वे उत्पन्न भी होते हैं और मरते भी हैं। फिर बुद्धिमान जो मनुष्य है वह उत्पन्न होने पर हर्ष क्यों मनाए और मरने पर, नाश होने पर, किसी के चले जाने पर शोक क्यों मनाए? पहले सूर्य के उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जैसे सूर्य के उदय के साथ अस्त निश्चित है, इसी प्रकार अब इस श्लोक में पेड़ के पत्ते, फूल और फल के माध्यम से समझाया जा रहा है कि यह संसार एक पेड़ है, इसमें लोग आते हैं चले जाते हैं, जैसे पत्ते, फल, फूल। इसी प्रकार से हमारे कुटुंबी जन हैं, एक पत्ते, फूल, पुष्प आदि के जैसे हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। इसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह शोक नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि स्थिति है, भाई पत्ते की कितनी मर्यादा होगी, कितने समय तक रहेगा, फूल पेड़ पर कितनी देर तक लगा रहेगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति संसार में कितना जिएगा, उसकी स्थिति पूरी होगी और उसको जाना पड़ेगा। जब ये सत्य है, सिद्ध है, तो फिर अरहंत नाम सत्य है। फिर यहाँ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, शोक करने की जरूरत
नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात यह सब अनित्य हैं, हमेशा शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। अगला श्लोक है 9वां नंबर श्लोक। दुर्लंघ्याद् भवितव्यता व्यतिकरा नष्टे प्रिये मानुषे यच्छोकः क्रियते तदत्र तमसि प्रारभ्यते नर्तनं सर्वं नश्वरमेव वस्तु भुवने मत्वा महत्या निर्धूता किल दुःख संततिरहो धर्मः सदा सेव्यताम्। अर्थ है दुर्निवार दैव के प्रभाव से किसी प्रिय मनुष्य का मरण हो जाने पर जो यहाँ शोक किया जाता है वह अंधेरे में नृत्य प्रारंभ करने के समान है। संसार में सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, ऐसा उत्तम बुद्धि के द्वारा जानकर समस्त दुखों की परंपरा को नष्ट करने वाले धर्म का सदा आराधन करो। जैसे अंधकार में कोई व्यक्ति नृत्य करे, नाचे, कौन देखेगा? उसका क्या फल मिलेगा? गिरेगा और उल्टा। अंधेरे में नाचेगा तो अंधेरे में जैसे नृत्य करना निष्फल है, उसी प्रकार प्रियजन का वियोग, यानी हमारे अपना कोई चला जाता है तो वहां पर वियोग करना भी निष्फल है। क्यों? उससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि संसार के सब पदार्थ कैसे हैं? नष्ट होने वाले हैं। ऐसा विवेक बुद्धि से निश्चित है, मतलब ऐसा निश्चित है, ये सत्य है। अतएव जो धर्म समस्त दुखों को नष्ट करके, तो फिर क्या करो? उत्तम बुद्धि के द्वारा जानकर ऐसा जानो कि ये सब नाशवान है, ये संयोगी लोग हैं जो हमें मिले हैं, ये वियोग होगा इनका, ये निश्चित है। तो दुखों की परंपरा को नष्ट करने वाला जो है, ये ऐसे धर्म की आराधना करो। कहने का मतलब इनका संयोग हुआ है, उनके वियोग होने पर रो गाओ मत, बल्कि अपने धर्म में बुद्धि लगाओ। यही आत्मा के कल्याण का कारण है। बहुत सरल है इसमें। यहाँ एक ही बात दिखाई जा रही है कि जो शरीर आदि ये छूटने वाले हैं, जो हमारे संबंधी हैं उनसे भी एक दिन हमारा नाता टूटेगा। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। इस अनित्यता को यहाँ इस प्रकरण के माध्यम से आचार्य सत्य का बोध कराते हैं। अगला श्लोक है 10वां नंबर श्लोक। पूर्वोपार्जित कर्मणा विलिखितम् यस्यावसानं यदा तज्जायेत् सदैव तस्य भविनो ज्ञात्वा तदेतद्ध्रुवम् शोकं मुञ्च मृते प्रियेऽपि सुखदं धर्मं कुरुष्वादरात् सर्पे दूरमुपागते किमिति भोस् तद्दृष्टिराहन्यते। अर्थ है पूर्व में कमाए गए कर्म के द्वारा जिस प्राणी का अंत जिस समय लिखा गया है उसका उसी समय में अंत होता है, यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्य का मरण हो जाने पर भी शोक को छोड़ो और विनय पूर्वक सुखदायक धर्म का आराधन करो। ठीक है, जब सर्प दूर चला जाता है तब उसकी रेखा को कौन सा बुद्धिमान पुरुष लाठी आदि के द्वारा ताड़न करता है, अर्थात कोई भी बुद्धिमान वैसा नहीं करता है। अब देखो कि आहन्यते यष्टिवि पीड़ते इति मूर्खत्वम्। पूर्व में कमाया गया जैसा अपना पुण्य पाप है, जितनी स्थिति कर्म की हमने बांधी है, और अंत जब निश्चित है कि इतने समय बाद यह पर्याय बदलेगी, तो उसका उस समय में अंत निश्चित है। अब ऐसा जब जिसने जान लिया है तो प्रिय मनुष्य का मरण हो जाने पर भी शोक को छोड़ो और विनय पूर्वक सुखदायक धर्म का आराधन करो। ये बात वही है जो चली आ रही है कि ये शरीर का वियोग निश्चित है और जब वियोग हो तो शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ उदाहरण बदल गया है कि उदाहरण दिया है कि जब सांप दूर चला जाए तो कौन बुद्धिमान है फिर उस पर लाठी चलाए। मतलब सांप चला गया
अब उसकी रेखा को, मतलब जहां से सांप निकला है, तो वो जो सांप का की आकृति बन गई धूल पर, उस पर कौन लाठी चलाएगा या लाठी के माध्यम से भगाने जैसा प्रयास करेगा? सांप को भगाने का प्रयास सांप के सामने किया जाता है। अब सांप चला गया, उसकी बस आकृति बन गई जाने की, उसकी लकीरें बन गई, तो उनको थोड़ी लाठी दिखाई जाती है, भगाने का नाटक किया जाता है। कोई बुद्धिमान पुरुष ऐसा करेगा? नहीं करेगा। तो इसी प्रकार चला गया है, अब उसके लिए क्या रोना? तो सांप की उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया जा रहा है कि जो बुद्धिमान पुरुष है, जब सांप निकल गया है, उसकी लकीरों को लाठी दिखाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी प्रकार जब आत्मा चला गया है, तो शरीर के सामने रोने से क्या फायदा है? मृत शरीर पड़ा है, उसके सामने रोया जा रहा है, ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति सांप के जाने पर उसकी रेखाओं को लाठियों के माध्यम से कुछ भी इशारे नहीं करता, भगाने का प्रयास नहीं करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य किसी के मरण हो जाने पर, शरीर से आत्मा निकल जाने पर रोने धोने रूप नाटक नहीं करता है, शोक नहीं मनाता है, क्योंकि वह बुद्धिमान है। और बुद्धिमानी क्या कहती है कि यह शरीर अनित्य है, ये तो छूटने वाला था, तो छूट गया, उसका मरण, आयु कर्म पूरी हो गई तो मरण हो गया। अब इसमें शोक करने जैसी कोई बात नहीं होती है, शोक करना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ तक अपने 10 श्लोक पूर्ण